इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली ये होगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सही है, सेट आइटम आपसे जो दो आर्गुमेंट्स लेता है, फर्स्ट वन इज द की, किस नाम से लोकल स्टोरेज में वैल्यू को रखना है। सो हम इसको कर देते हैं लाइक ऑल टू डूज, ओके। एंड द सेकेंड वन इज द लिस्ट, जो भी आपको जो है वो करनी है सेव लोकल स्टोरेज में। अच्छा, हमारे पास लोकल स्टोरेज का मैंने बताया था, लोकल स्टोरेज जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में जो है वो डेटा को स्टोर करता है। सो इस फंक्शन को लेट सपोज हम लिस्ट ऑफ टू डूज भेजेंगे, सो हम यहाँ आके लिस्ट ऑफ टू डूज को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे। एंड देन जब वापस रिट्रीव करना होगा, देन हम वापस इसको जेसन डॉट पार्स कर लेंगे ताकि वापस ये एरे की फॉर्म में आ जाए। सही है, सो ये फंक्शन बन गया, सिंपल सा फंक्शन है। फंक्शन एरे एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, उस एरे को लोकल स्टोरेज में सेट कर रहा है। सही है। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है। सो इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, और हैंडल क्लिक का जो फंक्शन है हमारा, ये बेसिकली दो काम कर रहा था हमारी, एडिट का भी एंड देन ऐड न्यू टू डू का भी। सही है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए दिस वन एल्स की कंडीशन में हम जो है लिस्ट ऑफ टू डूज को अपडेट कर रहे थे स्टेट के अंदर। सही है। सो हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे और इसको लिस्ट ऑफ टू डूज भेज देंगे। ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे मैं एक एरे डायरेक्टली स्टेट के अंदर सेट कर रहा था। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो इस तरह कॉपी भी कर सकता हूँ, बट अ गुड अप्रोच विल बी लाइक हम एक नया वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लें, लिस्ट, एंड देन उस लिस्ट के अंदर सारे टू डूज जो हम ऐड कर दें, और सेट स्टेट करते हुए भी इस लिस्ट को यूज़ कर लें, एंड देन सेव टू लोकल स्टोरेज के को कॉल करते हुए भी हम इस लिस्ट को यूज़ कर लें। सही। तो इससे जो बार बार हमें टू डूज को अपेंड करके एंड देन उसके अंदर ये अलग से एक ऑब्जेक्ट नहीं डालना पड़ेगा। एक दफ़ा लिस्ट क्रिएट हो गई है, अब इस लिस्ट को स्टेट में भी सेट कर देंगे, एंड देन इस लिस्ट को लोकल स्टोरेज में भी सेट कर देंगे। ओके, सो अब एक नया टू डू ऐड करके हम देख लेते हैं कि लोकल स्टोरेज में आया कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशन एंड देन लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज में पहले से काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ठीक है, लेट्स ऐड अ न्यू टू डू IEC, एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ऑल टू डूज आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, सो ये काम हो गया ऐड न्यू टू डू पे। सही, अब हमें एडिट पे भी एंड देन डिलीट पे भी हर दफ़ा जब जब हमारी स्टेट के अंदर कोई चेंजेस हो रही है, तब हमें टू डूज की लिस्ट चेंज करनी है। सही है। सो अब इफ़ की कंडीशन जो है, इफ़ की कंडीशन में हमारा एडिट वाला सारा काम होगा। सो हम इफ़ की कंडीशन में भी अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज सेव टू लोकल, और इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्परेरी वेरिएबल बना हुआ है जिसके ज़रिए मैं स्टेट सेट कर रहा हूँ, उसी वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा सेव टू लोकल में। सही है। और इस फंक्शन के अंदर सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर इस नाम से मैंने टू डूज के को जो है वो सेट कर दिया। सही है। सब एडिट और ऐड पे टू डूज ऐड हो रहा है। सही है। देन हैंडल डिलीट। ठीक है, हैंडल डिलीट पे भी सेम ये काम करते हैं, देन सेव टू लोकल एंड टेम्प। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं मार्क एज डन में। सही है, मार्क एज डन में जो लिस्ट हमने लोकली फंक्शन के अंदर रखी हुई है उसका नाम है ऑल टू डूज, तो यहाँ पे मैं सेव टू लोकल को ऑल टू डूज पास कर दूंगा। सही है। सो बेसिकली जहाँ जहाँ स्टेट अपडेट हो रही थी एडिट पे, डिलीट पे, मार्क एज डन पे, सो वहाँ वहाँ मैंने जो है वो एक कॉमन फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये फंक्शन जो है मेरी सारी वैल्यूज़ को लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक दो और टू डूज ऐड करके देखते हैं। सही है, इसको मार्क एज डन कर देते हैं एंड देन एडिट करते हैं बेसिकली इसे 1 2 3। ठीक है, सो ABC मार्क एज डन हो गया है, इसकी वैल्यू IC 1 2 3 हो गई। सही है। सो फॉर ईच ऑपरेशन हमारा सारा जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये काम जो है ना आप सब लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो इट्स प्रीटी सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास एक हुक मौजूद है, दैट इज यूज इफेक्ट। ओके, सो यूज इफेक्ट के ज़रिए हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूज इफेक्ट जो है वो किस तरह ट्रिगर होता है ऑन एनी कंपोनेंट। ठीक है, सो यूज इफेक्ट जिस तरह यूज स्टेट में इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसी तरह रिएक्ट के अंदर से, रिएक्ट के पैकेज के अंदर से यूज इफेक्ट आपने इंपोर्ट करना है। सही, एंड इंपोर्ट करने के बाद लाइक यहाँ पे मैं
सिंपली यूज इफेक्ट को कॉल कर लूँगा, ठीक है? एंड देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएस कोड मुझे खुद बता रहा है यूज इफेक्ट takes two argument, ठीक है? So first one is basically a callback function, ठीक है? आप callback function रेगुलर फंक्शन कीवर्ड से भी बना सकते हैं और एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है? सो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये यूज वेक्टर फंक्शन है, फर्स्ट आर्गुमेंट एरो फंक्शन है, ठीक है? एंड देन सेकंड आर्गुमेंट इज एरे ऑफ डिपेंडेंसीज, उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इस यूज इफेक्ट के अंदर एक कंसोल लगाएंगे एंड देन चेक करेंगे कि कंसोल कब कब रन होता है, ठीक है? सो जस्ट गो टू कंसोल, यूज इफेक्ट ऑलरेडी रन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं कोई भी टू डू ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज के बाद यूज इफेक्ट रन हुआ एंड देन रिमूव करता हूँ, दोबारा यूज इफेक्ट रन हुआ। सो अगर यूज इफेक्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है, सेकंड आर्गुमेंट में मैंने उसे एरे डिपेंडेंसी के अंदर कुछ भी पास नहीं किया, दैट मीन्स ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा जब जब कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज आएगा। फॉर एवरी चेंज इन साइड कंपोनेंट यूज इफेक्ट विल ट्रिगर, और बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन आप पास कर रहे हैं वो कॉल बैक फंक्शन रन होगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं टू डूज को ऐड करूँ, एडिट करूँ, कुछ भी करूँ, ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होता रहेगा बार बार, ठीक है? मार्कस डन किया, यूज इफेक्ट रन हो गया। ओके, सो यूज इफेक्ट के बेसिकली दो तीन अलग अलग जो है ना यूज केसेस हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज अगर मैं बगैर इसको सेकंड आर्गुमेंट की यूज़ करूँ बेसिकली, ठीक है? सो यहाँ पे कोई सेकंड आर्गुमेंट में पास नहीं कर रहा, सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ। सो ये यूज इफेक्ट कंपोनेंट के अंदर हर चेंज के ऊपर जो है ना वो ट्रिगर होगा, ओके? एंड अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इफ नॉट देन वी कैन कंटिन्यू। सो यूज इफेक्ट के अंदर सेकंड आर्गुमेंट है विच इज एरे ऑफ डिपेंडेंसीज, ठीक है? एरे ऑफ डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? हम सर्टेन वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे दे सकते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पे ये यूज इफेक्ट रन होगा, ठीक है? और वेरिएबल वो स्टेट के वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको एम्प्टी रखूंगा तो ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा यूज इफेक्ट रन होगा जब कंपोनेंट जो है वो डोम पे रेंडर होगा, ठीक है? सो अगर इसको मैं रिफ्रेश करें, फिर देखें यूज इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं काम कि हमारे जब जब टू डू लिस्ट चेंज हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार जो है वो ये सेव टू लोकल का जो फंक्शन है वो कॉल ना करूँ, ठीक है? मुझे सेव टू लोकल का फंक्शन जो है वो कॉल ना करना पड़े, मैं यूजिंग दिस यूज इफेक्ट हुक उसको लोकल स्टोरेज में सेव करूँ, ठीक है? सो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इसकी एरे की डिपेंडेंसी में सिंपली मैं टू डूज को पास कर सकता हूँ, ठीक है? और अब ये होगा कि जब जब इस टू डू के अंदर कोई चेंज आएगा बेसिकली, तब ये यूज इफेक्ट रन होगा, ठीक है? बट कीपिंग इन माइंड के फर्स्ट टाइम जो है ना वो सारे यूज इफेक्ट ट्रिगर होते हैं, ठीक है? सो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँ एम्प्टी एंड देन इसका नाम दे दूँ टू डू, ओके? सो एम्प्टी टू डू फर्स्ट टाइम दोनों रेंडर होंगे, ठीक है? सो क्लियर करते हैं एंड देन लेट्स सी। अब देखें टू डूज को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूज इफेक्ट ट्रिगर हुआ है, ठीक है? अभी एम्प्टी वाला जो यूज इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ट्रिगर होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए हमारे पास जो ये वाला यूज इफेक्ट है ये भी हमारे काम का है। अच्छा, और इसका पर्पस यहाँ पे ये होगा बेसिकली हम लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा सेव कर रहे हैं उस डेटा को हमें रिट्रीव भी करना हो, ठीक है? अगर रेगुलर जावास्क्रिप्ट की प्लेन जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे हम एक इवेंट यूज़ कर रहे थे ऑन ऑन डोम लोड या इस तरह से कुछ इवेंट था, ठीक है? एग्जैक्टली नाम याद नहीं मुझे। और उस इवेंट के ज़रिए हमें पता चल रहा था कि एक्चुअल में डोम जो है वो डोम के सारे एलिमेंट जो है वो लोड हो चुके हैं। अब हम लोकल स्टोरेज से टू डूज को रिट्रीव करके उनको वापस जो है वो लिस्ट के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है? बट इन रिएक्ट हमारे पास हुक्स मौजूद है लाइक यूज इफेक्ट, ठीक है? और यूज इफेक्ट जो है वो हर कंपोनेंट की जो है हमें लाइफ साइकिल बता रहे थे बेसिकली, यानी कंपोनेंट के अंदर चेंजेस, कंपोनेंट माउंट हो रहा है, अनमाउंट हो रहा है, ये यूज इफेक्ट जो है हमें बता रहा होता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इसको एम्प्टी एरे के साथ यूज़ करूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक दफ़ा रन होगा, ठीक है? और एक दफ़ा जब रन होगा वो एग्जैक्टली तब होगा जब डोम पे ये कंपोनेंट जो है वो माउंट हो चुका होगा, सही है?
तो यहाँ पे हमारा एक यूज़ केस फुलफ़िल हो जाता है, दैट इज़ लोडिंग द डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है? सो यहाँ पे इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर हो, हम इसके अंदर लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करें और स्टेट को सेट कर दें, ठीक है? इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ये सॉरी, ये कंसोल जो है वो एक दफ़ा रन हो रहा है। सो यहाँ पे वी कैन गेट, यहाँ पे एक मैं कमेंट डाल देता हूँ, गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज को कंसोल कर लूँगा यूजिंग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ओके? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा था इसका, ये चेक कर लेते हैं, ऑल टू डूज, ठीक है? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, अब ये डोम से एलिमेंट्स गायब हो गए, ठीक है, क्योंकि स्टेट जो है वो क्लियर हो जाती है। जब आप कंपोनेंट रिफ्रेश करते हैं तो स्टेट बेसिकली स्टेट जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? जब तक वो कंपोनेंट जो है वो डोम पे है तब तक उसकी स्टेट जो है आपके पास प्रेजेंट होती है। जैसे ही आपने रिफ्रेश किया, सो रिफ्रेश से ये होता है कि कंपोनेंट पहले अनमाउंट होता है एंड देन दोबारा से माउंट होता है। तो ये रिफ्रेश मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे चेंजेस जो है वो मेरे उस पे, मेरे कोड के जो चेंजेस हैं उस पे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट का डेटा हमारे पास लॉस्ट हो गया है, बट यू कैन सी यहाँ पे लोकल स्टोरेज से हमारे पास डेटा आ गया है, सही है? सो अब हमें सिंपली ये करना है कि यहाँ से यूज इफेक्ट से जो डेटा आ रहा है हमें लोकल स्टोरेज के थ्रू, उस डेटा को हमें वापस सेट करना है अपनी स्टेट में, ठीक है? सो यहाँ पे हम सिंपली सेट टू डूज को कॉल करेंगे, ओके? एंड सेट टू डूज को बेसिकली, अच्छा, अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है और हमें जो है वो एरे की फॉर्म में चाहिए। सो यू कैन यूज जेसन डॉट पार्स, ओके? और सिंपली जेसन डॉट पार्स में हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, इसको एक अलग वेरिएबल में भी रख सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। अभी क्योंकि इसकी कहीं और ज़रूरत नहीं है सिंपली, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली पास कर दूंगा सेट टू डूज में, ठीक है? इस कंसोल को भी रिमूव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जो भी आपके टू डूज थे वो आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये डेटा हमारा प्रोसेस करेगा, ओके? परफेक्ट। अब यहाँ पे हम टेस्ट 1 2 3, सो अब हमारा सारा डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो रहा है एंड देन वापस यूज इफेक्ट के ज़रिए हम इस डेटा को लोकल स्टोरेज से लोड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, ठीक है? जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो स्टेट कंपोनेंट की जो है वो एम्प्टी हो जाती है। सो एम्प्टी एरे, इनिशियली एम्प्टी एरे रेंडर होता है, सही है? सो अगर इसको आप गौर से देखें तो इनिशियली एम्प्टी होगा एंड देन जैसे ही यूज इफेक्ट रन होगा, क्योंकि यूज इफेक्ट जो है वो रन होता है राइट आफ्टर द माउंटिंग ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट जैसे ही उसकी जो है वो एलिमेंट्स लोड होते हैं उसके बाद जो है वो यूज इफेक्ट का कॉल बैक फंक्शन जो है वो ट्रिगर होता है, सही है? सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो मैनेज द लोडिंग स्टेट, ठीक है? अगर हम चाहें तो यहाँ पे लोडिंग स्टेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यानी जब जब यहाँ पे टू डूज की लिस्ट नहीं है, सो बेसिकली एक लोडर शो हो जाएगा और जैसे ही मैंने जो है वो टू डूज को गेट कर लिया, देन जो है वो लोडर को वापस फॉल्स कर देंगे, ठीक है? बट ऑब्वियसली लोकल स्टोरेज है, तो हमें पता है कि लोकल स्टोरेज से डेटा जो है वो फॉरन से लोड हो जाएगा, ठीक है? अब आगे चल के जब हम रेस्ट एपीआईज के थ्रू डेटा गेट करेंगे तब हमें लोडिंग स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सो यहाँ तक जो है वो क्लियर है सबको? इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन देन मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा यूज़ इफ़ेक्ट किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सो यूज़ इफ़ेक्ट एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं जैसे मैंने बनाए हैं, ठीक है? सो अगर सिर्फ नीचे वाले यूज़ इफ़ेक्ट की बात करें, सो इस यूज़ इफ़ेक्ट को मैं दो चीज़ें पास कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ कॉल बैक फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ एरे डिपेंडेंसीज। सो यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये यूज़ इफ़ेक्ट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक दफ़ा ट्रिगर हो राइट आफ्टर द माउंटिंग ऑफ कंपोनेंट, ओके? सो ये यूज़ इफ़ेक्ट तब ट्रिगर होगा जब ये कंपोनेंट जो है डॉम पे लोड हो चुका होगा। इसलिए जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, सो इनिशियली हमें लिस्ट जो है वो एम्प्टी नज़र आती है और जैसे ही ये यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होता है, ये लोकल स्टोरेज से जो है वो डेटा गेट करके उसको लिस्ट के अंदर सेट कर देता है एंड देन वापस जो है ना इस लिस्ट के अंदर हमें आइटम्स शो हो जाते हैं, ठीक है?
अच्छा, अब दूसरा यूज़ इफ़ेक्ट मैं इसलिए यूज़ करूँगा, अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा यू कैन से कि थोड़ा-सा जो है ना वो डर्टी काम हुआ हुआ है, बिकॉज़ एक फ़ंक्शन हमने बनाया है और हर चेंज के ऊपर हमें उस फ़ंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है? सो हम ये भी कर सकते हैं कि जब-जब कोई टू डू चेंज हो रहा हो, हम इसको अगर यहाँ पे एरे की डिपेंडेंसी में अगर टू डूज़ को पास कर दें, सो फॉर एवरी चेंज इन टू डू हमें एक्चुअल में उस टू डूज़ की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है? अच्छा, अब चेक कर लेते हैं। टू डूज़ को चेंज करके ओके सो यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर लूँगा टू डूज़ को एंड देन टेस्ट 321 ओके ठीक है सो ये यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर हुआ जैसे ही टू डू चेंज हुआ सही है और आपने देखा कि ये वाला जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये रन नहीं हुआ ठीक है इसके अंदर से कंसोल मैंने हटा दिया मैं फॉर क्लैरिटी इसके अंदर जो है वो कंसोल ऐड कर देता हूँ ठीक है अगर मैं इसको हटाऊँ सिर्फ ये वाला यूज इफेक्ट रन हुआ एंड देन ये यूज इफेक्ट जो है वो इग्नोर हो जाएगा फिलहाल के लिए ठीक है दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं सही है लिस्ट ऑफ टू डूज आ गई अच्छा एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी आपको कि यूज इफेक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट रेंडर होगा तब सारे यूज इफेक्ट जो है ना वो ट्रिगर होंगे ओके एंड देन उसके बाद यूज इफेक्ट को ट्रिगर करना है या नहीं ये हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस एरे डिपेंडेंसी सो फर्स्ट टाइम जो है वो सारे जो है वो यूज इफेक्ट जो है वो ट्रिगर होंगे ओके अच्छा यहाँ पे दो दफ़ा अगर आपको नज़र आ रहा हो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो अगर मैं इसको मैनुअली रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक दफ़ा लाइव सर्वर भी उसको जो है ना रिफ्रेश कर रहा है डेटा को सही है सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ लेट्स सपोज ओके अब आप देखें ये यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही दफ़ा रन हुआ है ठीक है मैंने इसको मैनुअली रिफ्रेश नहीं किया यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेस देखे कंट्रोल एस किया है सो बेसिकली लाइव सर्वर के थ्रू ये रिफ्रेश हुआ अब ये यूज इफेक्ट एक दफ़ा रन हुआ है ठीक है और ये टू डू लिस्ट आपको कंसोल पे नज़र आ रही होगी ठीक है अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाला यूज इफेक्ट ट्रिगर हो रहा है ठीक है बिकॉज इसके अंदर मैंने एरे की डिपेंडेंसी में टू डूज को पास कर दिया ठीक है तो इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा जब इस टू डू की वैल्यू चेंज होगी तब तब जो है ना ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा ठीक है वरना नहीं होगा अगर मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूंगा तो ये सिर्फ एक दफ़ा ट्रिगर होगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पे मैंने टू डूज पास किए हैं इसका मकसद ये है कि अब मैं इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन जो कि लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा है मैं फंक्शंस को यहाँ से हटा दूंगा ठीक है यहाँ से मैं हटा दूंगा और थोड़ा सा हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि काम क्लीन हो सो उसके लिए सिंपली हम ये वाला काम करेंगे अब यूज इफेक्ट में ओके और यूज इफेक्ट के अंदर अच्छा ये यूज इफेक्ट आपको क्या कहते हैं ट्रिगर तभी होगा जब टू डू की वैल्यू अपडेटेड होगी सही है यानी कि जैसे ही आप स्टेट के अंदर कोई चेंज करेंगे तो आपको टू डूज की अपडेटेड वैल्यू यूज इफेक्ट के अंदर मिलेगी सो अब हम डायरेक्टली स्टेट का जो वेरिएबल है टू डूज उसको पास कर सकते हैं यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके तो अब मैनुअली हमें हर दफ़ा जब मार्केस रीड हो रहा है या मार्केस डन हो रहा है सो टू डू की लिस्ट को जो है ना वो लोकल स्टोरेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ये यूज इफेक्ट हर दफ़ा रन होगा और हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो आइटम्स को अपडेट कर देगा सिंपल सही है सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सही है रिमूव रिमूव ठीक है अब हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है ओके हमारे पास कोई भी टू डू लोड नहीं हुआ आई डोंट नो व्हाई चेक कर लेते हैं एक दफ़ा हो सकता है कोई इशू अच्छा इस टू डू को हम यहाँ से ठीक है अभी एम टी आर है यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ ऐड करके ओके देन रिफ्रेश रिफ्रेश करने पे गायब हो रहे हैं अच्छा फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ बेसिकली ये बाकी फंक्शनैलिटी हमारी सही काम कर रही है ABC markers done edit okay remove ठीक है
ABC ठीक है, हमें लिस्ट ऑफ टू डूज़ मिल गई है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये टू डू जो है वो हर दफ़ा बेसिकली हर दफ़ा रन हो रहा है और मैंने बताया था कि यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो सारे यूज़ इफ़ेक्ट रन होते हैं ऑन इनिशियल रेंडर। सो यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर हो जाता है और उस वक़्त स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं होता, बेसिकली स्टेट खाली होती है। सो हमें इस यूज़ इफ़ेक्ट को तभी रन करना है जब स्टेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ मौजूद हों, ठीक है? तो सिंपली एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, इफ todos डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 तब ये लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम्स को सेट करें। वरना हो ये रहा था कि हमारे पिछले रिफ्रेश करने पे आइटम्स गायब इसलिए हो गए थे क्योंकि ये दोनों यूज इफेक्ट चले गए थे। तो ये यूज इफेक्ट क्योंकि मैंने पहले लिखा हुआ है तो इससे हुआ ये कि इसने स्टेट के अंदर, क्योंकि मैंने कंपोनेंट को रिफ्रेश कर दिया था तो स्टेट के अंदर एम्प्टी एरे था और बेसिकली एम्प्टी एरे यहाँ पे इस तरह जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई होके चला गया लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो होपफुली इस कंडीशन के साथ अब ये वर्क करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी है तो अब ये इनिशियली जब रेंडर होगा तब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली रेंडर होने पे टू डूज की लेंथ हमारे पास हमेशा वो जो है जीरो होगी, ठीक है। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि जब-जब कंपोनेंट हमारा री-रेंडर हो रहा है, तब-तब जो है वो स्टेट वेरिएबल्स हमेशा वापस अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है? सो ये फर्स्ट टाइम इसको मैंने प्रिवेंट करने के लिए, फर्स्ट टाइम इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि जब टू डूज़ की लेंथ ज़्यादा हो तभी लोकल स्टोरेज में डालो, ठीक है? और बाकी ये यूज़ इफ़ेक्ट तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ओके? सो नाउ रिफ्रेश, ठीक है? एबीसीडी आ गया, अब टेस्ट 1 2 3 ऐड टू डू और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें आप, ये वर्क कर रहा है सही, ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा था कि टू डूज की लेंथ जो है वो जीरो थी और यहाँ पे जो है वो एम्प्टी एरे बार बार जो है वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेट हो रहा था, ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, वरना वो इनिशियल रेंडर पे भी ये यूजर इफेक्ट चल जाएगा और लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो टू डूज को जो है वो डाल देगा, जबकि टू डूज जो है यहाँ पे एम्प्टी एरे, ठीक है। सो इन दो यूज इफेक्ट के जरिए अब हमारा कोड थोड़ा सा जो है वो क्लीन हो गया है, ठीक है।